नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वह है ब्रह्म मुहूर्त में। जैसे ही आप जागते हैं तो बेड पर आप लेटे लेटे या बेड पे ही आप बैठकर ऐसे 3 बार अगर आप अपनी इच्छा को बोलते हैं तो वो उसी समय पूरी हो जाती है, उसे समय नहीं लगता। तो वो कैसे करें ऐसा कि जिससे आपकी कोई भी इच्छा हो, चाहे वो भौतिक वस्तुओं की कोई इच्छा हो, चाहे वो रिलेशनशिप की कोई हो, या अन्य कोई भी दुनियावी कोई भी आपकी इच्छाएं हो वो, या आपकी आध्यात्मिक इच्छा है, कोई आध्यात्मिक सत्र में कहीं आगे बढ़ना चाहते हैं, या उससे रिलेटेड कोई भी इच्छा है, तो वो सब पूर्ण हो जाएंगी अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में इस तरह से 3 बार बोलेंगे। तो दोस्तों, इसके विषय में पूरी जानकारी से आपको हम बताने जा रहे हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि आप भी इसका रहस्य जान पाए और आप भी इस संसार के जो भोग विलास और उस अध्यात्म को पा सके। दोस्तों, आप सभी का हम स्वागत करते हैं अपने चैनल में आत्मा से परमात्मा का सफर। तो दोस्तों, पहले हम ब्रह्म मुहूर्त का समय जान लेते हैं। तो जैसे तो ब्रह्म मुहूर्त का समय 3 से 5 कहा जाता है, लेकिन आप फिर भी 3:36 से ये समय शुरू होता है और ये सुबह के 5:30 तक ब्रह्म मुहूर्त का समय रहता है। अगर आप किसी और देश में रहते हैं जिससे आपको इन समय का नहीं पता लग रहा है अभी कौन सा समय ब्रह्म मुहूर्त का है, तो आप देख लें आपके सूर्य कितने बजे निकलता है, उससे 1.5 घंटे पहले का समय ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। तो आप अपने जिस भी कंट्री में रहते हैं, देश विदेश जहां भी आप रहते हैं, वहां के सूर्य के उगने का समय आप चाहे गूगल पर ही चेक करके आप कर सकते हैं कितने बजे आपका सूर्योदय होगा आपके देश में। तो उसके 1.5 घंटे पहले का समय आप माइनस कर लें तो वो आपका ब्रह्म मुहूर्त का समय निकल जाएगा। उस समय आपने बैठकर ये जो आपको हम आज बताएंगे इस ऐसे ही अपने करने हैं, तो आप हर तरह की सुख सुविधाएं और उस अध्यात्म सभी चीजों को पा सकते हैं। दोस्तों, हर व्यक्ति के जीवन में किसी न किसी चीज की कमी जरूर रहती है। किसी को पढ़कर आगे बढ़ने की, किसी को सरकारी जॉब लगने की, किसी को प्राइवेट जॉब लगने की, किसी को एमएनसी कंपनी में जॉब लगना है, किसी को अपना व्यापार शुरू करना है, किसी को व्यापार में अलग अलग अपॉर्चुनिटियां चाहिए, किसी को अपने ओहदे को आगे बढ़ाना है, आगे की पोजीशन लेनी है, तो किसी को संसारिक जो है बच्चे चाहिए, लड़की चाहिए, लड़का चाहिए, शादी करनी है, इस तरह की कई तरह की घर चाहिए, कर्ज है, बहुत सी चीजें उनको चाहिए होती हैं जिनकी वजह से वो वंचित रहने के कारण असंतुष्ट रहते हैं। किसी को धार्मिक चीजें भी चाहिए, वो अध्यात्म में आगे बढ़ना चाहता है, कुंडलिनी जागरण करना चाहता है, थर्ड आई ओपन करना चाहता है, या एस्ट्रल ट्रेवल करना चाहता है, या उस परमात्मा से एक होना चाहता है, आत्मा साक्षात्कार करना चाहता है। हर किसी की कोई ना कोई इच्छा है। तो ये ब्रह्म मुहूर्त का ही समय ऐसा होता है जिस समय सभी देवी देवता विचरण कर रहे होते हैं, सभी जगह उनकी ऊर्जाएं व्याप्त होती हैं। तो उस समय उनमें से जो सरस्वती माता है वो भी विद्यमान होती हैं सभी जगह। तो उस समय अगर आप ये ध्यान भजन करके इस तरह से अपनी विश मांगते हैं तो आपकी इच्छा पूरी हो जाती है। हमारे जो पूर्वज हैं, माता पिता थे, हमारे दादी दादा नानी नाना, या हमारे और भी पुराने ऋषि मुनि जो थे, वो ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे। उन्हें इस समय का पता था कि यही वो समय है जो स्वयं के लिए होता है, जो हर तरह की शारीरिक, भौतिक, आध्यात्मिक हर चीज को पूर्ण करने में ये समय सक्षम है। तो इस समय वो अलग अलग जो भी जिसकी इच्छाएं होती थी वो इस समय उठकर उसी को फॉलो करता था। और आज भी आप देखते हो डॉक्टर लोग जब आप बीमार होते हो तो बुजुर्ग होके जब बीमार होते तो वो सभी को यही कहते हैं सुबह जल्दी उठा करो और थोड़ा सैर किया करो, बीपी, मोटापा, कोलेस्ट्रॉल कम होगा, तो वो सैर करने को बोल देते हैं।
सैर करने का मेन उद्देश्य होता है, जब आप सुबह सुबह उठते हैं तो एक पॉजिटिव ऊर्जा वातावरण में होती है, कॉस्मिक ऊर्जा वातावरण में होती है। और जब आप बिल्कुल जल्दी सुबह उठकर उस समय आप उस एनर्जी को महसूस करते हैं, उस ऊर्जा को भीतर लेते हैं, तो वैसे ही आपकी कई बीमारियां दूर हो जाती हैं। शरीर आपका फिट रहता है, आपके शरीर में ऊर्जावान बनना शुरू हो जाता है, जिसमें इस समय में आपकी चेतना का लेवल भी हाई होता है। तो अगर आप भारत में रहते हैं तो इसमें 3:36 पे आपका ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो जाता है और ये 5:30 बजे तक सुबह तक रहता है। इस समय के बीच में आपने उठ जाना है। आप चाहे बिस्तर में ही ध्यान के लिए बैठ जाएं, या आप अगर बिस्तर से उठ के भी बैठना चाहते हैं तो आप कहीं भी अपना एक स्थान बना लें, कमरे में या पूजा घर में, जहां भी आपका दिल करे वहां पे आप अपना एक स्थान बनाकर वहां पे आपने ध्यान करना है। तो उसमें करना क्या है, आपने धीमी सांस ध्यान है आपने लेनी है। ज्यादा ना तो सांस तेज लेनी है और ना ही ज्यादा बिल्कुल छोड़ देनी है। बिल्कुल हल्की सी सांस भरनी है और हल्की सी छोड़नी है। मीन्स शांति का अनुभव आपको होना चाहिए। सांस आपकी स्वाभाविक होनी चाहिए, जैसे आ रही है। जानबूझकर उसे बदलने की कोशिश ना करें। और श्वास में ही आपने ध्यान करना है। नाम जप जो करना है आपने, वो इसी तरह करना है। नाम जप करे, ध्यान करे, आज्ञा चक्र पे आपका ध्यान होना चाहिए और श्वासों को देखते देखते नाम जप करना है। उसकी हम विधि भी आखिरी में आपको बताएंगे कि कैसे आपने करना है। तो जैसे ही आप इस समय उठते हैं, आपका शरीर तो ठीक रहेगा ही, ऊर्जावान बनेगा ही। साथ में ही जब आप इस समय जाप या अजपा नाम का जाप करते हैं तो आपका मूलाधार चक्र स्ट्रांग हो जाता है, उसकी सिद्धि होने लगती है, जिसमें आपको फिर लक्ष्मी और इनकी जो सिद्धियां होनी शुरू हो जाती हैं, जिससे आपके धन की समस्याएं भी खत्म हो जाती हैं, जिससे फिर आपका अगर कर्ज है वो भी खत्म हो जाएगा। नई नई जॉब्स, नए बिजनेस की अपॉर्चुनिटी ऐसे मिलते रहेंगे। तो ये धन की समस्या भी आपकी खत्म हो जाती है। बस आपको नाम जप करते रहना है, अपने आप सिद्धि हो जाएगी। आपके भीतर सकारात्मक ऊर्जा, कॉस्मिक ऊर्जा का प्रवेश हो जाएगा और जहां भी आप फिर जाया करेंगे वहां भी आपका सकारात्मक ऊर्जा होने के कारण वहां का वातावरण भी पॉजिटिव हो जाएगा। जहां भी जाकर बैठेंगे वहां वो भी अच्छा फील करेंगे, आप तो अच्छा फील कर ही रहे हैं। और अगर कोई और व्यक्ति है जो बीमार है, और उसके लिए भी आप इस समय का नाम जप करके एक जल को, पानी को ऊर्जावान करके उसे दवाई में बदल सकते हैं। उसे एनर्जेटिक वाटर बनाकर उस अगर रोगी को पिलाते हैं तो उसको काफी रिलीफ मिलेगा, राहत मिलेगी, उसके भी वो रोगों से मुक्त होना शुरू होगा। उसके लिए आप जब भी, जैसे हम आपको ध्यान करना बताएंगे वैसे करना है, और सामने एक गिलास पानी रख ले, कांच के गिलास में रखकर वो आप ध्यान करें। वहीं पे ध्यान करते करते वो ऊर्जा आपके चारों तरफ जब कॉस्मिक ऊर्जा फैलेगी तो उस गिलास में, उस पानी में भी वो ऊर्जा पहुंच जाएगी। तो जिस भी आप रोगी को वो जो चमत्कारी आपने जल बना लिया है, एनर्जेटिक जल बना लिया है, वो उसको आप पिलाएंगे तो आप देखेंगे पॉजिटिव ऊर्जा का जल जब उसके अंदर जाएगा तो रोगी ठीक होना शुरू हो जाएगा। जो नाम जप है इसे प्राण जप भी कहते हैं। जब ये आप नाम जप, प्राण जप करते हो, इसके लिए आपको कोई विधि विधान नहीं होता। लेकिन अगर आप किसी मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं तो उसके लिए विधि विधान होता है। उसके लिए आपको प्रॉपर पूजा पाठ के लिए बैठना होता है, स्थान शुद्ध होना चाहिए, धूप अगरबत्ती होनी चाहिए, फिर माला होनी चाहिए, तब वो आप मंत्र को सिद्ध करोगे। लेकिन जो नाम जप है इसमें ऐसी कोई भी चीज आपको नहीं करनी पड़ती। तो दोस्तों, नाम जप में जैसे ही आपकी मर्जी है वैसे ही आप बैठकर नाम जप कर सकते हैं। करने के लिए आपको कोई ज्यादा विधि विधान की जरूरत नहीं है। आप कहीं भी बैठ के, चाहे बिस्तर में बैठ के ही, चाहे आप कहीं नीचे बैठ के, जहां भी आपको सुविधाजनक लगे वहां पर आप बैठ सकते हैं। इसमें आपको नहाने धोने की, मुंह धोने की, ब्रश करने की कोई जरूरत नहीं है।
आपकी मर्जी है तो कर लें, अन्यथा वैसे ही आप बैठ सकते हैं। बेड पर बैठे बैठे ही आप इसको कर सकते हैं। तो पहले आपने उठकर करना क्या है, आपने एक नाम जप कोई भी आप सिलेक्ट कर लें, जो भी जिस भी आपकी आस्था हो, जिस भी परमात्मा में, गुरु में, उसका आपने नाम जप करना है। राम राम का नाम जप कर ले, सतनाम वाहेगुरु का कर ले, अल्लाहू का कर ले, राधे कृष्ण का कर ले, जो भी आपको सबसे बेस्ट लगे वो आप कर लें। लेकिन जिसका ज्यादा रिजल्ट हमें पता लगा है, जो रिजल्ट आया है ज्यादातर साधकों में, वो आया है राम नाम से। तो इसको पहले करना कैसे है और फिर वो 3 बार क्या दोहराना है वो भी आप समझ लें। पहले आपने शुरू में जहां भी आप बैठ गए 15 मिनट तक आपने नाम जप करके उस एनर्जी को अपने नजदीक लाना है, अपने भीतर लाना है, उसको महसूस करना है, उससे एक होना है। जब एक हो जाएंगे तब हम वो 3 बार अपनी इच्छाएं बोलेंगे और फिर वो पूरी हो जाएगी। करना कैसे है आपने, जिससे बहुत ज्यादा रिजल्ट आए हैं, उस विधि को हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे ज्यादा रिजल्ट लोगों को आए हैं। तो उसके लिए आपने क्या करना है, जब आपने श्वास लेनी है और छोड़नी है, इन दोनों में ही जाप करना है। लेकिन कैसे करना है वो आज समझ लें। जैसे ही आप श्वास ऊपर भरेंगे तो आपने राम नाम शुरू कर देना है। वो 2 बार, 4 बार, 10 बार, जितनी बार भी बोला जाए, आपका श्वास ऊपर है उतनी बार बोलते रहें। और जब श्वास छोड़ें फिर राम राम आपने करना है, चाहे वो 4 बार बोला जाए, चाहे 10 बार बोला जाए। जैसे श्वास ली, श्वास लेते ही आपने शुरू कर देना है राम 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 राम। जैसे ही श्वास फिर आपने छोड़नी है, फिर दोबारा से जब आप श्वास छोड़ेंगे फिर छोड़ते टाइम राम 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 राम। इस तरह से आपने ना श्वास लेते टाइम राम का उच्चारण करना है और श्वास छोड़ते टाइम आपने उच्चारण करना है। ये थोड़ी सी विधि बदल गई है लेकिन इसके रिजल्ट बहुत ज्यादा आए हैं। अगर आप सतनाम वाहेगुरु का जाप करना चाहते हैं तो श्वास भरते टाइम सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, फिर जब श्वास छोड़ना है फिर सतनाम वाहेगुरु। बस श्वास को आपने लेकिन देखते देखते ही ये नाम जप करना है। श्वास छोड़ते टाइम फिर सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम, फिर श्वास भरते टाइम फिर शुरू करना है। तो ये आप जाप आप कर लें, 15 मिनट तक जाप कर लें। अगर आप अजपा करना चाहते हैं तो आप अजपा भी कर सकते हैं, मन ही मन में वो उच्चारण करें। अन्यथा जाप कर ले, उसके रिजल्ट बहुत ज्यादा आ रहे हैं। तो आपने इसे 15 मिनट तक पहले तो ये करना है, 15 मिनट आपने रोज करना है। आपकी इच्छा पहले दिन पूरी हो जाए, दूसरे दिन पूरी हो जाए, 21 दिन से पहले पहले आपकी इच्छा पूरी हो जाती है, किसी किसी को एक ही दिन में हो जाती है। तो आपने इसको 21 दिन कम से कम करना है। अगर आपकी इच्छा बड़ी हो तो 21 दिन भी लग सकते हैं। अचानक से कोई भी आपको ऐसे बंदे मिलेंगे, ऐसे पर्सन मिलेंगे, उसे आपने पहचानना है, उन संकेतों को जानना है कि आपकी इच्छा पूरी करने के लिए ये व्यक्ति आपको मिल रहा है, ये व्यक्ति सिग्नल दे रहा है उस काम के लिए, तो आपने पहचान लेना है। तो जैसे ही आप ये 15 मिनट का ध्यान करोगे, इसे आप बढ़ा भी सकते हो, 30 मिनट भी कर सकते हो। तो आपने ऐसा ध्यान करने के बाद जब वो ऊर्जा के साथ, उस परमात्मा के साथ आप एक हो जाते हैं, तब आपने इच्छा को अपने व्यक्त करना है। जो भी इच्छा आपको चाहिए आपने 3 बार फिर बोलनी है। श्वास लेते टाइम फिर उस इच्छा को बोलेंगे और फिर श्वास छोड़ दें, फिर श्वास भरें और फिर वो इच्छा दोबारा बोलनी है, फिर श्वास छोड़ दें, फिर श्वास को तीसरी बार भरना है और फिर उस इच्छा को बोल के फिर श्वास छोड़ देनी है। मीन्स श्वास भर के उस इच्छा को बोलना है, चाहे आप बोल दें या अपने मन ही मन उसे बोल दें, तब भी आप काम बन जाएगा। तो ये आपने 15 मिनट के बाद ही ऐसा करना है। जो आपने ये नाम जप किया है वो चाहे 15 मिनट करें, चाहे 30 मिनट कम से कम जरूर करें। और फिर आप देखेंगे आपकी प्रार्थना उस परमात्मा के पास तुरंत ही पहुंच जाएगी। और वो तो सारे ब्रह्मांड उसी का है, उसी ने ये सब बनाया है, तो उसी से आपने मांगा है, तो वो उसके लिए तो कुछ असमर्थ है ही नहीं कि आपको दे न सके। वो तो देने वाला है, सभी को दिया है उसने, सारी सृष्टि ही उसी की है।
उसमें से आपको कुछ थोड़ा सा अंश चाहिए होता है, वो तुरंत आपकी इच्छा पूरी कर देते हैं। बस काम इतना है कि जुड़ना है। तो जुड़ने का आपको मेथड हमने आपको बता दिया। 15 मिनट जो आपने ये ध्यान नाम जप करना है, उससे आपने जुड़ने के लिए करना है। जुड़ने के बाद ही आपने अपना प्रार्थना, अपना मैसेज, अपनी इच्छा बोलनी है। 15 मिनट समझ लीजिए अपने एक फोन कॉल ट्राई कर रहे हैं मिलाने के लिए, और जब वो 15 मिनट हो जाएंगे तो आपकी कॉल कनेक्ट हो जाएगी। तो आपने उसके बाद अपनी इच्छा को बोल देना है, मीन्स अपनी प्रार्थना को, अपनी इच्छा को बोल देना है 3 बार एक एक करके, तो वही इच्छा आपकी पूर्ण हो जाएगी। तो दोस्तों, इससे कईयों की इच्छा पूरी हुई है। आपने बस अपने पूरे हृदय को प्रेम से, हृदय से भरकर, पूरा सरेंडर कर कर और पूरी आस्था के साथ आप करें तो जरूर आपकी इच्छा पूरी होगी। तो दोस्तों, अगर फिर भी कोई आपका प्रश्न हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल बटन को भी दबा दें। और अगर हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम को आपने फॉलो नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक दिया है, उससे आप फॉलो कर लें। इसी के साथ हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।